नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र हार के बाद से कांग्रेस पर चौतरफा हमले शुरू हो चुके हैं। गठबंधन के नेताओं के साथ साथ अपनी पार्टी के नेता भी कांग्रेस के गलत फैसलों पर राहुल को घेर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के विजयनगर से कांग्रेस विधायक HR गवियप्पा ने सीएम सिद्धारमैया से चुनावी गारंटियों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने फंड की कमी का हवाला देते हुए कहा है कि इन योजनाओं के चलते राज्य सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। गवियप्पा के इस बयान ने कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कांग्रेस नेतृत्व बदलने की सलाह दे डाली है, यानी इनडायरेक्टली राहुल गांधी पर निशाना साधा है। निशाना तो केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा है कि इनके नेता कुछ झुग्गियों में जाएंगे, जैसे आप लोग छुट्टी लेकर मन बहलाने के लिए गोवा जाते हैं या कहीं और जाते हो, उसी तरह ये लोग आज झुग्गी टूरिज्म करेंगे। इस बीच झारखंड में जीत के बाद हेमंत सोरेन 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गजों को न्योता देने पहुंचे। तो कैसे विपक्ष की कड़ियां एक एक करके हो रही हैं अलग, क्यों कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं क्षेत्रीय दल, क्या है केजरीवाल का झुग्गी दांव, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब तो कांग्रेस की अपने ही नेता बता रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो अब तक फैसले लिए वो पूरी तरह से गलत। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए बोझ बन गए और इंडी गठबंधन के लिए वो महाबोझ बन गए। हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा कि महाराष्ट्र हारने के बाद इंडी गठबंधन के अंदर विस्फोट होगा। अभी तो कार्रवाई शुरू हुई नहीं है और विस्फोट की खबरें आने लग गई। भाई सारे लोग किसको कह रहे हैं, भाई किस वजह से हारे? तो सारे लोग यही कह रहे हैं भाई राहुल गांधी की वजह से हारे। वो तो अभी संभल का मामला थोड़ा सा हवा पकड़ा हुआ है, ये तलवारें तो अभी निकल गई होती, लेकिन अभी चूंकि संभल का मसला चल रहा है तो सारी विपक्षी पार्टियां जो है वो बीजेपी को अटैक करने के मूड में है कि योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अदरवाइज बस कुछ चंद दिनों का सवाल है। ये जैसे ही दिसंबर का पहला वीक आएगा तो राहुल गांधी के खिलाफ जो है खेमेबाजी शुरू हो जाएगी। पार्टी के अंदर भी बवाल मच रहा है। एक विधायक ने जिस तरह की बातें की है वो अपने मन से वो बातें नहीं हो रही है। ये बात हिमाचल में कई सारे लोग कह रहे हैं, ये बात तेलंगाना के अंदर हो रही है, कर्नाटक में चल रहा है। हर जगह ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो खटाखट आप जो औकात से बाहर जो आपने प्रॉमिस करना शुरू कर दिया, लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर आपकी बात को माना नहीं। झारखंड की कहानी अलग है। झारखंड कांग्रेस पार्टी वहां पे लीड रोल में नहीं थी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साइड रोल में थी। कांग्रेस के नेताओं को रिसोर्सेज पहुंचाने का भी काम जो है, उसके लिए चुनाव लड़ने का, कैंपेन करने का भी सारा जिम्मा जो है वो हेमंत सोरेन ने अपने सिर पर ले रखा था। यहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी तो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हार मिली है, उससे लोग अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि जो राहुल गांधी ने जो लोकसभा में जो फॉर्मूला अपनाया, ये फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा है। ये मूल बात है। ये फॉर्मूला अब काम नहीं कर रहा है कि संविधान खतरे में है तो संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, लाख रुपए दे दिए जाएंगे, खटाखट कर। ये सारे मुद्दे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, अब उसके ऊपर सवाल लोग खड़ा करना शुरू किया। अभी देखिए, कल्याण बनर्जी ने किया, अब केजरीवाल कर रहे हैं, अभी अखिलेश यादव भी करेंगे। वो संभल खत्म हो जाने दीजिए, संभल जैसे संभला, और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ ये तमाम इंडी गठबंधन के लीडर से सामने आकर के बवाल काटेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। उनकी खुद की पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो चुनावी गारंटियों के बलबूते पर कर्नाटक में सत्ता बनाई कांग्रेस ने, क्या वो अब उस पर भारी पड़ने वाला है? देखिए, चुनावी गारंटी इन्होंने दिया, कर्नाटक में जीत हुई, केवल गारंटी की बात नहीं थी, वहां मुस्लिम इकट्ठा हो गए। ये पूरी तरह से टैक्टिकल वोटिंग मुसलमानों ने की थी। यही कारण था कि HD देवगौड़ा
चुनाव के बाद, यानी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए कि जब हम इतना अल्पसंख्यक करते हैं, मुसलमानों के लिए हम काम करते हैं, उनके लोगों को टिकट देते हैं, फिर भी हमें वोट ही नहीं दे रहा है, तो इससे बढ़िया है कि हम अपना अलग रास्ता अपना लें। और उस समय अलग अलग चुनाव लड़े थे। देवगौड़ा की पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के वोट काटे, उधर कांग्रेस भी काटी वोट, और इन लोगों ने मिलजुल कर वहां चुनाव जीता, जिसमें चुनावी गारंटी की थोड़ी भूमिका थी। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेकार हो गया, तो उसी समय इनके कई नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि क्या फायदा हुआ, ये चुनावी गारंटी हम दे रहे हैं, फ्री राइड दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अपने पार्टी के नेता जो विधायक हैं, 23 विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी सीएम को कि देखिए हमारे विधायक निधि का फंड आप नहीं दे रहे हैं, एमएलए का जो फंड होता है वो फंड नहीं दे रहे हैं, तो उसके कारण हम अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। क्षेत्र में जाते हैं और गालियां सुनना शुरू हो जाता है कि आपने ये छोटे सा काम करवाने के लिए बोले थे, वो नहीं करवाया, छोटे से रोड, सड़क, सारे काम विधायकों के अपने फंड से होते हैं। सरकार की परियोजनाएं ऊपर के लेवल पर हर एक व्यक्ति के लिए हो सकती है, इसलिए विधायकों ने चिट्ठी लिखी। वो मामला दबा दिया गया, किसी तरीके से समझा बुझाकर उन लोगों की मीटिंग ली गई, लेकिन अंदर से ये लोग खींचे हुए हैं कि हम अपने क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। एक गवियप्पा ने जो सवाल उठाया अपने कंस्टिट्यूएंसी में उठाया जाकर कि देखो भाई 40,000 करोड़ रुपए की बात करता है कि ये लोग, हम लोगों ने बजट में एक्स्ट्रा प्रावधान किया है और ये सारे फ्रीबीज में चला जा रहा है, और गरीबों का जो मकान बनाना है वो मकान हम नहीं बनवा पा रहे हैं, ये हमारे पास पैसा ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी ये जो राज्य सरकार है उसको भी 40% देना पड़ता है, आप अपनी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो, वहां पर योजनाएं नहीं पास हो रही है। तो ऐसे में विधायक नाराज है, ये तो सामने आकर बोलने वाले हैं, नाराजगी तो उन लोगों में भी है जो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए इन गारंटियों के कारण कर्नाटक की स्थिति बदतर हो गई है और लोग भी यही समझ रहे हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बेंगलुरु में ही हंगामा शुरू हो गया कि देखिए आपके इस गारंटी के कारण जो उनके बसें, सरकारी बसेस, उसमें भीड़ इतनी बढ़ गई है, फालतू के लोग इधर से उधर घूमने के लिए चले जाते हैं, महिलाओं की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोग वहां पर सफर नहीं कर पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। अलग अलग योजनाओं में इन लोगों ने जिस तरीके से कर्नाटक का माहौल चेंज किया है, उसके कारण समस्याएं पैदा हो रही है और हर जगह पर यह समस्याएं पैदा होगी। सवाल उठना शुरू हुआ है और यह सवाल यहीं पर खत्म नहीं होगा। सिद्धारमैया को थोड़ी राहत अभी कुछ समय के लिए मिली है। डीके शिव कुमार नजर गड़ा के बैठे हैं गिद्ध की तरह कि कब थोड़ा कमजोर पड़े कि हम झपट्टा मारे, और डीके शिव कुमार बोल रहे हैं कि गवियप्पा के खिलाफ हम नोटिस भेजेंगे। वो नोटिस भेजेंगे क्या कि कई विधायकों को नोटिस भेजना पड़ेगा। कर्नाटक में जब भी कांग्रेस की सरकार बनती है, समस्या ये रहती है कि 2 साल के अंदर उनके विधायक नाराज होना शुरू हो जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 17-18 महीने में इनकी सरकार गिर गई थी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ना हो जाए, उससे पहले इन लोगों को संभल जाना चाहिए, नहीं तो कर्नाटक में भी इनकी सरकार जा सकती है। तो कांग्रेस की चुनावी गारंटियों की पोल खुल चुकी है। पोल तो अरविंद केजरीवाल की भी खुल रही है, हकीकत सामने आ चुकी है। अब उन्होंने एक जुग्गी दांव, सियासी दांव चला है, जिसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए, बीजेपी के ऊपर निशाना साधने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल बहुत शातिर राजनीतिज्ञ है, वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उसके वोट बैंक्स कौन कौन है? मुसलमान हैं जो पूरी तरीके से केजरीवाल को वोट करते हैं। दूसरा क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसको इग्नोर मत कीजिए। दिल्ली के अंदर में छोटे छोटे कंस्टिट्यूंसी में हर जगह 10,000 12,000 मुस्लिम क्रिश्चियन मतदाता है। ये पूरा का पूरा क्रिश्चियन लॉबी जो है वो केजरीवाल के साथ खड़ा है। जितने कन्वर्जन करने वाले एनजीओज हैं, ये हैं वो, ये सारे लोग उसको करते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाइएगा, बाकायदा क्रिश्चियन चर्चेस के अंदर जो फादर होते हैं, वो संडे को जो मीटिंग होती है उसमें बाकायदा बताया जाता है, भाई जाइए केजरीवाल को वोट कीजिए। वो अलग तरह का फतवा निकलता है, वो हाईलाइट नहीं होता, ये नोमानी सिर्फ फंस जाता है। तो ये तो उसके 2 कोर वोटर्स हैं। इसके अलावा वोटर्स क्या है? ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो बहुत बड़ी संख्या में है, और लोअर मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास, ये
लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये उसके मुख्य रूप से वोटर्स हैं, और जिसकी वजह से वो अभी वो कह रहा है कि बीजेपी वाले आएंगे। अरे झुग्गी झुग्गी तो तुमको जाकर के पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, शराब की बोतलें पहुंचानी पड़ती है, और इस वजह से आपको वोट आता है। तो ये जो तैयारी चल रही है, ये जो झुग्गियों में जाकर के जो कैंपेन चल रहा है, वो बीजेपी के लिए नहीं। बीजेपी के वोटर्स उधर से बहुत ही कम आते हैं। बीजेपी का वोटर मिडिल क्लास, अपर क्लास, यहां से उसके जो है वोटर्स आते हैं। वो दरअसल बीजेपी का नाम ले रहा है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को मैसेज दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी यही वोट बैंक था, कांग्रेस पार्टी का भी यही वोट बैंक था। सारे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ये झुग्गी झोपड़ी और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास का जो है वो पूरा का पूरा जत्था। अब कांग्रेस पार्टी जाकर के झुग्गियों में जाकर के कैंपेन कर रही है। वहां झटका लग गया तो वहां झटका लगेगा, माहौल बनेगा तो मुसलमान भी छिटक जाएंगे। मुसलमान न कांग्रेस के साथ है न अरविंद केजरीवाल के साथ है, वो वहां खड़ा है जो बीजेपी को हरा दे। ये कंफ्यूजन में एकदम बिल्कुल किसी को नहीं रहना चाहिए कि हम सेकुलर हैं तो ये हैं। कल मुसलमान यूपी के अंदर मायावती को वोट देना शुरू कर दे, अखिलेश यादव को ना दे, ये सबसे पहले ये जो अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हैं वही दंगा मचाएंगे। सबसे पहले यही लाठी चलाएंगे। लालू यादव की पार्टी, जब भी दंगे होते थे लालू यादव के लोग ही दंगा करते थे, मुसलमानों को मारते थे। लेकिन ये फॉर्मूला बन गया, वह बीजेपी को लालू यादव हरा सकते हैं, तो वो सारे मुसलमान जो है वो आरजेडी को वोट देने लग गए। ये हर जगह यही हुआ है। तो ये जो केजरीवाल जो खेल खेल रहा है, वो झुग्गी झोपड़ी को पूरी तरीके से अपनी ओर कैसे बना करके रखे, उसी की जद्दोजहद में लगा हुआ है। चलिए, केजरीवाल की ये सियासी जुगत कितनी काम आएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने भी आज जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह को न्योता भेजा है शपथ ग्रहण के लिए, उसके क्या मायने हैं? देखिए, हेमंत सोरेन समझदार आदमी हैं अगर विपक्ष में देखा जाए तो इस मायने को लेकर। राहुल गांधी नहीं है, वो कांग्रेस के सीएम की तरह नहीं है, कांग्रेसी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अब आगे 5 साल झारखंड का मुख्यमंत्री उन्हें रहना है तो केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता, अमित शाह को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये चुनाव में जिस तरीके से मुद्दे उठे वो अपनी जगह है, डेवलपमेंट के लिए केंद्र के साथ समायोजन बिठाना अपनी जगह है। इसलिए वो कांग्रेस के रास्ते पर नहीं चल रहे। कांग्रेस के भी इतने राज्यों में सरकारें बनी, किसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण देने के लिए नहीं पहुंचे। हम राहुल गांधी की बात नहीं कर सकते, खड़गे की बात नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी सीएम उम्मीदवार की तरफ से या शपथ ग्रहण समारोह में इन लोगों को अगर बुलाया नहीं जाता है तो ये लोग अभी मंत्री नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है, ये सांसद हैं। और इसलिए हेमंत सोरेन जब दिल्ली आए, कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण दिया तो पीएम मोदी को भी दिया, उन्होंने अमित शाह को भी भेजा, पीएम मोदी से मुलाकात की, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे वहां और उनसे कहा कि भाई आप आ जाइए तो अच्छी बात है। अब ये जो हेमंत सोरेन का अगला मूव है वो इसी तरह का है कि कांग्रेस साथ में है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हम सरकार तो चला ही लेंगे, कांग्रेस भी वहां टूट कर चली आएगी, लेकिन हम अब राहुल गांधी के इशारे पर नहीं चल सकते, राहुल गांधी की नीतियों पर नहीं चल सकते, क्योंकि राहुल गांधी और पूरा जो इनका कुनबा है, जो इकोसिस्टम है, उसका उदाहरण तो हर रोज देखने को मिलता है। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया आश्चर्यजनक तरीके से, जस्टिस विक्रम नाथ थे और ये लोग पहुंचे काहे के लिए कि ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए। पूरी दुनिया में ईवीएम छोड़ दिया गया है, यहां भी ईवीएम के साथ धोखेबाजी हो रही है। लेके कौन पहुंचा? के पॉल, एक ईसाई है, क्रिश्चियन है, और वो कहता है कि हम एक ग्लोबल पीस इनिशिएटिव चलाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में हम शांति के लिए काम करते हैं, प्रजा शांति पार्टी भी चलाता है आंध्र प्रदेश में। इसके ऊपर एक केस चला था 2012 में अपने ही भाई के मर्डर का, और 2012 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, किरण कुमार रेड्डी हुआ करते थे मुख्यमंत्री। उस समय लैक ऑफ एविडेंस बताकर इनका मामला खारिज कर दिया गया। अब ये लेकर चला है याचिका महाराष्ट्र को लेकर, और
महाराष्ट्र को लेकर याचिका इसने दायर की तो उसमें ये नाम नहीं लिया कांग्रेस और विपक्ष ये सब, लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि जब तुम लोग हारते हो तो ईवीएम खराब हो जाती है, जब जीत जाते हो तो ईवीएम अच्छा है। ये कौन सा तरीका हो गया है? इसने कहा नहीं, दुनिया के 125 देश हैं ऐसे जो ईवीएम छोड़ चुके हैं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधे तौर पर उनसे कहा राजनीति मत करो, आप ये समझो, ये बताओ कि अगर दुनिया के सारे देश कर रहे हैं और भारत में कोई नई पहल की जा रही है तो ये गलत है। ये स्थिति है इन लोगों के क्रिश्चियन लॉबी की। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि क्रिश्चियन लॉबिंग कैसे होती है हिंदुस्तान में, इन लोगों को डर इस बात का है। दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट इसलिए करता है भारतीय जनता पार्टी ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी आई नहीं कि इन मिशनरियों का जो झुग्गी झोपड़ियों में जाता है प्रलोभन देने, ये मिशनरी स्कूल चल रहे हैं और वहां पर कन्वर्जन का भी रैकेट चल रहा है इन झुग्गी झोपड़ियों से, इसका पर्दाफाश हो जाएगा, हम लोग तो नप जाएंगे। ये जो विदेशों से पैसे ला रहे हैं, डॉलर ला रहे हैं, इसमें भी एक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो केजरीवाल को सपोर्ट करो, उसी तरह ये लोग कांग्रेस को सपोर्ट करो। तो ये पूरा इकोसिस्टम है कांग्रेसियों का, और विपक्ष के कुछ नेता इस इकोसिस्टम को जब समझेंगे तो वो धीरे धीरे अलग होने की कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन समझ रहे हैं कि अगर झारखंड में हमने इनके इशारों पर काम करना शुरू किया तो आगे 5 साल तक सरकार स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि ये मुद्दा घुसपैठियों का भी खत्म नहीं हुआ है, सीएए एनआरसी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कोऑर्डिनेशन बनाकर चलो। और उन्होंने ये दिखा दिया, राहुल गांधी के चेहरे पर तमाचा है कि देखो हम भी पीएम मोदी को, अमित शाह को जाकर निमंत्रण देकर आए हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी अब पार्टी के लिए बड़ा बोझ बन चुके हैं। उनकी लीडरशिप में पार्टी का हाल बेहाल है। वहीं अब इंडी गठबंधन के दूसरे दल भी राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कांग्रेस के नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इधर केजरीवाल भी अपनी सत्ता बचाने की जुगत लगा रहे हैं। यानी पूरा विपक्ष जो है इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहा है। यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।